हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, लगातार तेजी आ रही है नामांकन में भी और एनआर कटने में भी। चुनाव जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे चल रहा है, वैसे वैसे चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जैसे नई मोड़ लेती जा रही है। इसी के मद्देनजर झंझारपुर 38 में तकरीबन कमोबेश 7 लोगों ने आज भी नामांकन किया है, जबकि राजनगर से 3 प्रत्याशियों ने कमोबेश आज जो है वो अपना नामांकन कराया है। इस नामांकन में एक से बढ़ के एक चेहरा नजर आ रहा है, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी 37 से राजनगर से राम अवतार पासवान जी ने, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से उन्होंने अपना पर्चा भरा है और उन्होंने इस मौके पे कहा कि विकास हमारा मुद्दा है, रोजगार हमारा मुद्दा है। तो वहीं पर बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। नए चेहरा जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल कुछ तो प्रोफेशनल लग रहे हैं, देखने से ही राजनीतिक के बहुत ही माहिर लग रहे हैं, तो कुछ बहुत ही भोले लग रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं। आज एक उसमें से चेहरा, ऐसा भी चेहरा था झंझारपुर 38 से बीके बावा, जो कि उनका ये कॉलिंग नाम है, जबकि वैदेही कांतशरण उनका पूरा नाम है। और उन्होंने जो है वो इस बार फॉर्म भरा है और वो बिल्कुल साधु टाइप के इंसान हैं और बहुत सारे साधु पहुंचे थे आज उनके साथ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि राजनगर में जहाँ पर ये 38 से प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी राम अवतार पासवान जी ने पर्चा भरा था, बहुत सारे लोग इसमें आए हुए थे, बड़ी मजमा थी, चूँकि बड़े पार्टी से भी हैं और बड़े पॉलिटिशियन हैं, एक बार उपचुनाव जीते हुए भी हैं, 8 महीना उन्होंने काम भी करा हुआ था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि काम हमारी प्रमुखता है। देखिए, चुनाव है, चुनाव में जीत हार होती रहती है, उसमें क्या कहा जाएगा। उसमें थोड़ा वोट से हमने फिसला, हो सकता है कहीं ना कहीं लचेज रहा होगा जिसमें हम लोग फिसले हैं, लेकिन इस बार मतदाता जो है आगे है इससे। हेलो, चूँकि 9 महीने में जो ने मैं विकास राजनगर विधानसभा में किया सामने में है और लोगों ने देखा है कि 9 महीने में जो विकास हुआ है, 5 सालों में विकास नहीं हुआ है राजनगर विधानसभा में। यही मुद्दा रहेगा और मतदाता जान चुका है कि जो वर्तमान के जो हमारे जो भी कैंडिडेट रहे हुए हैं अभी, वह कहीं भी विकास के नाम पर कहीं भी जो है काम करने का काम नहीं किया है। और हमारे मतदाता जान चुके हैं कि राम अवतार पासवान ही एक विकास करने के लायक, चूँकि 9 महीने में जो किया एक ऐतिहासिक विकास हुआ है। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर युवाओं के लिए क्या सोचें? हमारी सरकार बनेगी तो हमारे युवा सम्राट बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट के बैठक में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम पास करूंगा। यही मुद्दा है, पहला मुद्दा। और महिला सुरक्षित कहाँ है? कहाँ महिला सुरक्षित है? आप यूपी से ले लीजिए, सभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारी हमारी बेटी निकल नहीं सकती, सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बेटी है, हमारे घर की कहीं भी आज़ादी से नहीं निकल सकता है इस शासन में। आपने देखा है कि यूपी में अभी तो इधर जहां अपना नामांकन किया, वहीं कई नए पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। ये चेहरे बिल्कुल अपने अपने अंदाज में बातें कर रहे हैं और कुछ नए अंदाज की बात कर रहे थे, कुछ पुराने अंदाज की कर रहे हैं। इसमें हमें एक बिल्कुल लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया वैदेही शरण ने। आइए सबसे पहले देखते हैं झंझारपुर 38 से आज किन किन ने नामांकन किया। तो एक बिल्कुल ही नया चेहरा है, ये है वंदना देवी जी, जो कि अररिया संग्राम के हैं और उन्होंने जो है वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम लोगों का काम करना चाहते हैं, महिलाओं की परेशानी को मैं देख रही हूँ, महिला बहुत परेशान है और उनका मैं काम करना चाहता हूँ। आइए हम सुनाते हैं आपको उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेडीज़ जितने भी लेडीज़ सब हैं, सब जितने सारे जनता मुझे चाह रहे हैं, तो मैं गरीबों के लिए आई हूँ, जो हमसे होगा वो हम करेंगे उनके लिए। मुद्दा क्या क्षेत्र के लिए, सुखाड़ का क्षेत्र, जो भी उनकी समस्या होगा उन पे मैं चलूँगी। किस तरह की समस्या दिखती है आपको? वो तो जनता बताएगी ना, अभी तो मैं फर्स्ट बार आई हूँ, मैं उनसे मिली हूँ। अब जनता का आगे जो जनता बताएगी समस्या, उसको मैं समाधान सोचूंगी कैसे समाधान हो।
इससे मैं पहले का भी कोई करियर रहा आपका राजनीतिक में? राजनीतिक में नहीं रहा, सामाजिक रहा। किस तरह का काम करते मैं जैसे कि कोई गरीब है, बीमार पड़ गया, कहीं गया, डॉक्टर से बोला जाओ, तो मैं उसको लेके जाती थी। सोशल वर्क था आपके पहले से? हाँ, मैं सबको, मैं चाहती थी मेरे से जो हो मैं करूं उनके लिए। दूसरे हैं सदानंद सुमन जी, जो कि जाप से हैं, पप्पू यादव जी के पार्टी से हैं, और उन्होंने भी कहा है कि पप्पू जी यादव जी ने हम पे विश्वास जमाया है तो हम कुछ बढ़िया करके देंगे, ये सीट यहाँ से निकाल के देंगे। हालांकि उनका पुराना इतिहास भी है, इससे पहले भी वो राजनीतिक में रहे, अभी भी 2 टर्म से मुखिया रह चुके हैं, अभी भी वो फिलहाल पची पंचायत के मुखिया हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी वोट के साथ जो है वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चुनाव मैदान में आए हैं और हमारे जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई पप्पू यादव जी, उन्होंने हम पर जो है भरोसा किया है, हम उनके भरोसा पर जो है खरा उतरेंगे। भाईचारगी है, सद्भाव है, एक समतामूलक समाज का निर्माण हो तभी हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। बिना भाईचारगी स्थापित किए हुए जो है नफरत के माहौल में किसी भी तरह का जो है विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। जबकि रामचंद्र राय, जो कि जनहित किसान पार्टी से हैं, इन्होंने कहा कि मैं किसानों की तरफ से आया हूं, किसानों का जो परेशानी है उसको देखते हुए मैं किसानों की परेशानी को दूर करने की हमारे कोशिश मुद्दा है करूंगा। सर एक ही चीज़, किसान की बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या किसान की है, नेता लोग बड़े बड़े बात तो करते हैं किसानों को लेकर के, किंतु आज तक किसान का कोई सुलभ नहीं हो सका, कोई भी उन पर विचार नहीं किया। शोषण कर रहा है, जो भी नेतागण आते हैं शोषण ही करते हैं, कह जाते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ओम प्रकाश पोद्दार जी, जो कि जनमत पार्टी से आए हैं, और इन्होंने तो बिल्कुल ही अंदाज में कहा, और ये बहुत ही पुराने नेता हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं और 22 सालों का इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा कि 3 बार मैं जेल भी जा चुका हूं और हमारे पास ऐसा सिस्टम है और मुझे पता है कि सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है, और अगर हमें जनता मौका दे, अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं 6 महीने के अंदर में जिला का दर्जा दिला के रहूंगा और झंझारपुर की समस्याओं 20 वर्षों से झंझारपुर की ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, और आज हम संघर्ष के बदौलत हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लोगों को यह कहने के लिए आए हैं कि 74 साल आप लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े लोगों को विधानसभा भेजे हैं। इस बार आप क्षेत्रीय लोगों को, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने एक इशू को लेकर जो है सो लोगों को जगाने का काम किया है, ऐसे लोगों को एक बार आप मौका दीजिए। और हम जनता से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार वो मुझे मौका दें, और मैं वादा के साथ में कह रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर में हम झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलवा देंगे। समर्थन मांगने के लिए आए हैं, हम एक संघर्षशील हैं, छात्र राजनीति से लेकर हम यहाँ तक आए हैं। 1993 में हम छात्र आंदोलन में पहली दफ़ा हम जेल गए थे, 2004 में पुनः छात्र आंदोलन में हम जेल गए थे, 2008 में महेशपुरा वाला कांड में हम 4 महीना इसी झंझारपुर जेल में थे, 2015 में झंझारपुर जिला बनाने के सवाल पर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है। तो हम एक गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, और हम संघर्ष के बदौलत, आज आप लोगों के ताकत के बदौलत हमें इतना हिम्मत हुआ। तो यहाँ पर ऐसे ही संघर्षशील प्रत्याशी राम लक्ष्मण प्रसाद यादव, जो कि बिल्कुल ये भी जमीन से जुड़े हुए हैं, दलित मजदूर राष्ट्रीय मोर्चा से लड़ने के लिए आए। इन्होंने भी कहा है कि मैं यहाँ पर जो है वो जिला का दर्जा दिला के रहूँगा। हमारे साथ बहुत ही बड़ा जो है एक महकमा है जो कि हमें लाइक करता है, पसंद करता है। सभी प्रत्याशी इस तरह की बात जरूर कहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा जन सैलाब है। तो क्या नाम हो गया आपका? लक्ष्मण प्रसाद यादव, दलित मजदूर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज यहाँ पर जनमानस के बीच जो समस्या है और राजनेताओं का, पॉलिटिकल दल का जो दुकान आटे चावल का खुल चुका है, उस सबको विध्वंस करने के लिए जनता की अदालत में मैं आने का फैसला लिया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, नौजवानों के बदौलत। और इसी संदर्भ में आज मैं सुबेला पर आया हूँ। इस चुनावी महासंग्राम में ही दिन है, जगन्नाथ मिश्रा जी यहाँ से मुख्यमंत्री होते थे, उनका ही दिन है। आपदा प्रबंधन मंत्री जी होते थे नीतीश मिश्रा जी, यहाँ से MLC हुआ करते थे
सांसद रहे इस क्षेत्र का वीरेंद्र चौधरी जी, वो भी आज के दिन में इस मैदान में आ चुके हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में धन्ना सीट, बाहुबली लोगों का कब्जा होते जा रहा है। राजनीति में अब समाजवादी साथी का जगह नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल दल एक दुकान हो चुका है, आटे चावल बिक रहा है पॉलिटिकल दल की पार्टी में। इसलिए मैं फैसला लिया लक्ष्मण रेखा मोर्चा के तहत दलित मजदूर किसान मोर्चा के साथ मिथिलांचल में सहित बिहार के हर जगह जो नौजवान वह उस कैटेगरी के हैं, सामाजिक कार्य से सरोकार रख दलित मजदूर राष्ट्रीय मोर्चा से हैं, जबकि बीके बाबा वैदेही सरन यानी कि जबकि एक नया चेहरा बिल्कुल जो कि बहुत ही लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहा था, वो चेहरा थे वैदेही कांत शरण उर्फ बीके बाबा। ये पहले से ही सिंगर हैं, इनका एक सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, हिलल मधुबनी जिला जरल मधुबनी जिला टाइप से एक सॉन्ग इनका था जो कि बहुत ही मशहूर हुआ था। अभी फ़िलहाल ये साधु टाइप के इंसान है, बहुत साधु इंसान है। ये मौके पर बहुत सारे साधु भी वहाँ पर देखे गए जो उनके समर्थन में आए थे। ये पार्टी अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से आए हुए हैं और इस बार पहली बार जो है इसमें आए, बहुत ही भोला इंसान लग रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए। तो बहुत सारे इस मौके पर देखा गया कि बहुत सारे जो है वो साधुगण भी इनके साथ आए। इन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता पर हम बल देना चाहते हैं, आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता है और विकास तो मुद्दा होता ही। तो विकास की होती ही है, पर हम लोग तो मैथिली के लिए सदा सेवा में रहे हैं और हमारा सबक मुख्य मुद्दा अपन छै मिथिला राज्य के प्रति जे मिथिला राज्य प्राप्त हुए हमरा सबके संगे हमर विधानसभा झंझारपुर क्षेत्र में झंझारपुर के जिला बनाबी और अन्य भौतिकवादी मुद्दा के सब विकास के साथ साथ जे छै हमर क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास होए ओहो पर हमरा सबके प्राथमिकता रहते जी। झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था के संग संग अध्यात्म के और कनी विशेष हमरा सबके लगाव रहते मैथिली के विकास के लेल मैथिली भाषा के प्राइमरी शिक्षा में अनिवार्य कयल जाए, यह सब हमरा सबक मुद्दा रहते। अच्छा राजनीति में आने कैसे सोचा? राजनीति में आने के लिए राजनीति तो एक नीति है जो सदा से होती रही है और बचपन से ही जब से चेतना हुई राजनीति के प्रति लगाव रहा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएंगे ये भी नहीं सोचे थे। तब तो मैथिली के लिए जिस क्षेत्र में हम लोग संगीत तो ये थे आज के बहुत ही ख़ास आपने इन लोगों को सुना, इनकी बातों को भी हमने आपको सुनवाया। तो आपको देख सकते हैं कि अभी तक तकरीबन झंझारपुर में कमोबेश 14 से 15 प्रत्याशी ने अभी तक पर्चा भर दिया और अभी भी भरी जा रही है। ये विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है ये सोचने वाली बात है। जहां बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी जोर लगा रही है तो वहीं पर छोटी छोटी पार्टियों के ये नेतागण हर एक तरीके से हर एक इलाके से आ रहे हैं जो कि वोटों पे एक अच्छा असर डाल सकते हैं। इसीलिए बहुत ही सोचना और यहाँ इसके जो वैज्ञानिक होते हैं, जो राजनीति के वैज्ञानिक होते हैं, उनके लिए भी इस बार ये पता लगाना कि कौन प्रत्याशी सीधा निकल रहा है बहुत ही मुश्किल काम है। जबकि आप जानते हैं कि यहाँ बहुत टसल होती है, बहुत ही कम वोटों के आंकड़ा से नीतीश मिश्रा जी ने कहा भी था कि अगर 3-3 वोट हर बूथ पे और ज़्यादा पड़ा होता हमें तो हम जीत सकते थे। तो आप जान सकते हैं कितना फासला से यहाँ जीर और हाथ होती है और ऐसे में लगातार नए नए प्रत्याशियों का आना ये एक बहुत ही परेशानी का सबब एक बड़ी पार्टी के लिए बन सकता है। अब नजर डालते हैं राजनगर पर। राजनगर में आज गोपाल चौपाल जो कि भारतीय चेतना पार्टी से हैं, बहुत ही युवा हैं, इन्होंने पर्चा भरा है और ये भी काफी जोशीले दिख रहे हैं। इन्होंने अभी अपने बात में विकास की बात की। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि बिजली जो गरीब तक जो पहुंची अभी तक, अभी भी ऐसा गरीब है जिसके घर में बिजली का बहुत दिक्कत आ रहा है। और पानी जो है नल का सिस्टम जो किया गया है फ़िलहाल में, वो हमारे मधुबनी ज़िला में कोई काम नहीं आ पा रहा है। गरीब को बहुत तकलीफ़ हो रहा है जाने आने में और गाड़ी को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसमें हमारा पिछले महीने 4 स्कॉर्पियो मतलब उलट गया है, इसमें घातक साबित हुआ है। ये सक्सेस नहीं रहा है हमारे हिसाब से। बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। सरकार से उद्देश्य है कि बदल दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गोपाल चौपाल। किस पार्टी से? भारतीय चेतना पार्टी। जबकि राम अवतार पासवान आप सभी जानते हैं कि आरजेडी की सुरक्षित सीट है और यहां से वो लड़ रहे हैं। पिछली बार कुछ वोटों से उन्होंने कहा कि कुछ मिस्टेक हुआ होगा जिसके चलते हम जो है वो पिछड़ गए, लेकिन इस बार जनता कह रही है, इस बार जनता आगे आगे है और हम पीछे पीछे। जबकि
राकेश कुमार धनकर जी भी इस मौके पे आए थे और उन्होंने भी जो है वो पर्चा भरा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे हमें काम करना है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार धनकर। 2015 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय कैंडिडेट से, जिसमें तीसरा स्थान पर था। 2020 का तैयारी चल रहा है। ये मेरा जीत नहीं है, जनता तय करेगी जनता किसको पसंद करेगी, क्योंकि ये तो देखबे करते हैं बेरोजगारी का सरकार है और प्लस भ्रष्टाचारी। ये लॉकडाउन में कितना जनता गरीब गुरबा बहुत भूखे मरे हैं। आज तक चलिए सीएम जहाँ है वहाँ है ये है, एक भी विधायक कैंडिडेट कोई आके क्षेत्र में माने न अंडा ठारी न राजनगर, इतना भुखमरी हुआ, पानी का बिजली का कारण का इतना सब हुआ, माल जाल क्षति हुआ, माने कोई तरह का समस्या इस पर गंभीर है। तो ये आज के खबरें हैं जो कि आपने देखा और बहुत ही उलझता जा रहा है इस बार का मामला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार प्रत्याशी के ऊपर से प्रत्याशी आते जा रहे हैं और लोगों के लिए बड़ी ही परेशानी का सबब ये हो सकता है इस बार। तो परेशानी क्या होगी कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का जनता को भी समझना इस बार बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जनता भी देख रही है, वॉच कर रही है और सोच रही है कि आगे इस बार क्या किया जाए। इतने बड़े जनमत में इस बार क्या किया जाए तो किया जाए, किसे जीता जाए किसे हरा जाए। इसके लिए हमारी टीम के साथ में आपको लगातार जनताओं से बना रहता हूं और जनता की भी खबर आपको देता रहता हूं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सोहेल को दें फिलहाल इजाजत, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हिम्मत अफजाई हो और हम इस काम को आगे से आगे बढ़ा सके। कुछ दिन के अंदर मैं आपको पूरे बिहार के अंदर में कहाँ क्या चल रहा है बहुत जल्द इन खबरों के साथ सोहेल अख्तर आपसे रूबरू होता रहेगा। फिलहाल दीजिए सोहेल को इजाजत, नमस्कार।